क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 ट्रेड जीतें, 6 ट्रेड हार जाएं, फिर भी महीने के अंत में आपका अकाउंट प्रॉफिट में हो। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सफलता का मतलब ज्यादा बार जीतना होता है। लेकिन मार्केट एक ऐसी जगह है जहां ये नियम हमेशा काम नहीं करता है। यहाँ कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 70% विनिंग रेट के बावजूद पैसा गंवा रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ 40% विनिंग रेट के साथ लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा कैसे संभव है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? क्या वे मार्केट का भविष्य पहले से जानते हैं, या फिर क्या ट्रेडिंग की वो सच्चाई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? अगर आपने कभी लगातार लॉसेस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, अगर आपने कभी सोचा है कि शायद आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं, अगर आपने कभी विनिंग रेट देखकर किसी स्ट्रैटेजी को अच्छा या बुरा घोषित कर दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। इस वीडियो के बाद आपका फोकस विनिंग रेट से हटकर उस चीज पर जाएगा जो वास्तव में पैसा बनाती है। आप समझेंगे कि क्यों लगातार सही होना जरूरी नहीं है, क्यों लॉसेस दुश्मन नहीं है, और क्यों कई बार सिर्फ 40% विनिंग रेट ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक सीखने वाले हों। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 40% विनिंग रेट सुनते ही ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में डर क्यों पैदा हो जाता है। जब भी कोई ट्रेडर पहली बार ये सुनता है कि सिर्फ 40% विनिंग रेट के साथ भी लगातार प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो उसका पहला रिएक्शन अक्सर यही होता है कि ये कैसे संभव है। क्योंकि हमारे दिमाग को बचपन से एक ही तरीके से प्रोग्राम किया गया है। स्कूल में अगर 40% नंबर आते हैं तो उसे खराब माना जाता है। किसी एग्जाम में 40% सही जवाब देना सफलता की निशानी नहीं माना जाता। किसी खेल में 40% बार जीतना भी बहुत प्रभावशाली नहीं लगता। इसलिए जब यही संख्या ट्रेडिंग में सामने आती है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे असफलता से जोड़ देता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ट्रेडिंग ना तो स्कूल का एग्जाम है, ना कोई प्रतियोगिता, और न ही ऐसा खेल जहां सबसे ज्यादा बार सही होने वाला व्यक्ति जीतता है। ट्रेडिंग पूरी तरह प्रोबेबिलिटी का खेल है, और प्रोबेबिलिटी की दुनिया में सफलता का अर्थ बहुत अलग होता है। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए अपनी पूरी सोच को किनारे रखकर इस बात पर ध्यान दें। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार सही हैं। मार्केट केवल इस बात पर प्रतिक्रिया देता है कि आपने कितना रिस्क लिया और बदले में कितना रिटर्न प्राप्त किया। लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स की पूरी मानसिक ऊर्जा एक ही चीज पर खर्च होती है: मुझे सही साबित होना है। यही कारण है कि जब उनका ट्रेड गलत जाता है तो उन्हें सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, उन्हें लगता है कि उनका एनालिसिस गलत था, उनका निर्णय गलत था, और शायद वे खुद भी ट्रेडिंग के लिए सही नहीं हैं। यही मानसिक जाल एक ट्रेडर को लगातार नुकसान की ओर धकेलता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यदि आपका आत्मविश्वास आपके पिछले ट्रेड के रिजल्ट पर निर्भर करता है तो आप कभी स्थिर ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। दुनिया का सबसे सफल ट्रेडर भी ये नहीं बता सकता कि अगला ट्रेड विनर होगा या लूजर। वो केवल ये जानता है कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो लंबे समय में उसके पक्ष में काम करता है। लेकिन नए ट्रेडर्स यही समझ नहीं पाते। वे हर ट्रेड को जीवन और मृत्यु का सवाल बना देते हैं। एक प्रॉफिट मिला तो उन्हें लगता है कि वे मार्केट के मास्टर बन गए हैं, एक लॉस हुआ तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और इसी भावनात्मक उतार चढ़ाव में उनका पूरा ट्रेडिंग करियर फंस जाता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको पहले से बता दूं कि अगले 10 ट्रेड्स में से 6 ट्रेड्स लॉस होंगे और सिर्फ 4 ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे, तो शायद आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही घबरा जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूं कि उन 4 विनर्स से आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि 6 लॉसेस के बाद भी आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, तो क्या आपका नजरिया बदल जाएगा? निश्चित रूप से बदलेगा। समस्या यह है कि अधिकांश लोग केवल विन और लॉस की संख्या देखते हैं। वे ये नहीं देखते कि विनर्स कितने बड़े हैं और लूजर्स कितने छोटे हैं। यही कारण है कि कई बार 80% विनिंग रेट वाला ट्रेडर भी पैसा गंवा देता है और 40% विनिंग रेट वाला ट्रेडर लगातार पैसा बनाता रहता है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान स्वभाव से लॉस को पसंद नहीं करता। हमारा दिमाग प्रॉफिट से अधिक लॉस पर ध्यान देता है। यदि आपको एक दिन में 3 प्रॉफिट और 1 लॉस मिले, तो रात को सोते समय आपका दिमाग अक्सर उसी लॉस के बारे में सोचता रहेगा। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है, और मार्केट में यही साइकोलॉजी हमारे खिलाफ काम करती है। जब लगातार 2 या 3 लॉस आते हैं तो हम घबराने लगते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी खराब हो गई है, हमें लगता है कि मार्केट बदल गया है, हमें लगता है कि शायद इस बार कुछ अलग हो रहा है। फिर हम नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं, स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी पूरी ट्रेडिंग प्लान टूट जाती है।
ध्यान दीजिए, अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान लॉस नहीं पहुंचाते, अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान भावनात्मक निर्णय पहुंचाते हैं। लॉस तो केवल बिजनेस कॉस्ट है, लेकिन अनुशासन खो देना बिजनेस को खत्म कर देता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रैटेजी नहीं होता, साइकोलॉजी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ही मानकर चलता है कि लॉस होंगे, वो उनसे लड़ता नहीं है, वो उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक अकेले ट्रेड का कोई विशेष महत्व नहीं है। वास्तविक महत्व उस सीरीज का है जिसमें सैकड़ों ट्रेड्स शामिल होते हैं। लेकिन जब तक कोई ट्रेडर इस सोच तक नहीं पहुंचता, तब तक वो हर ट्रेड के रिजल्ट से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। और जब आप रिजल्ट से जुड़े रहते हैं, तब आप प्रोबेबिलिटी को काम करने का मौका ही नहीं देते। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक बात अपने मन में बैठा लें। ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं है। आपका लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो लंबे समय में आपको प्रॉफिट दे सके। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अधिकांश लोग पूरी ट्रेडिंग जर्नी में इस बात को समझ ही नहीं पाते। वे विनिंग रेट के पीछे भागते रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को भूल जाते हैं। वे सही होने की कोशिश करते रहते हैं और पैसा कमाने का उद्देश्य पीछे छूट जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आपकी विनिंग रेट कितनी है, तो उससे भी महत्वपूर्ण सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मेरा ट्रेडिंग सिस्टम लंबे समय में पैसा बना सकता है? क्योंकि यही वो प्रश्न है जो एक अमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। और जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं, तब आप ट्रेडिंग की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां विनिंग रेट सबसे महत्वपूर्ण संख्या नहीं रह जाती। वहां एक और चीज है जो तय करती है कि 40% विनिंग रेट वाला ट्रेडर भी लगातार प्रॉफिट कैसे बनाता है। और अब हमें उसी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड। अब सवाल यह है कि अगर विनिंग रेट सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो तय करती है कि एक ट्रेडर लंबे समय में प्रॉफिट कमाएगा या नहीं? इसका जवाब है रिस्क रिवॉर्ड। और सच कहूं तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक लगातार प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसे सुन तो लेते हैं, समझते नहीं हैं। वे रिस्क रिवॉर्ड को केवल एक रेशियो मानते हैं, जबकि वास्तव में यही ट्रेडिंग के पूरे बिजनेस मॉडल की नींव है। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग को कुछ मिनट के लिए एक बिजनेस की तरह देखें। मान लीजिए आपका एक स्टोर है। अगर हर ग्राहक से आपको 100 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन किसी शिकायत या गलती की वजह से 300 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो चाहे आपके पास कितने भी ग्राहक आए, लंबे समय में बिजनेस को बचाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ, अगर हर सफल सेल पर आपको 300 रुपए मिलते हैं और गलती होने पर सिर्फ 100 रुपए का नुकसान होता है, तो आपको हर बार सफल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही लॉजिक ट्रेडिंग में भी लागू होता है, लेकिन अधिकतर ट्रेडर्स इसके ठीक उल्टा करते हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तो वे डर जाते हैं कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, इसलिए जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता है, तो वे उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा। परिणाम यह होता है कि उनका प्रॉफिट छोटा रह जाता है और लॉस बड़ा होता जाता है, और यहीं से अकाउंट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब जरा इस व्यवहार को समझिए। जब कोई ट्रेडर 500 रुपए का प्रॉफिट होते ही एग्जिट कर जाता है, लेकिन 1500 या 2000 रुपए का लॉस सहन कर लेता है, तो वो अनजाने में अपने पूरे ट्रेडिंग मॉडल को अपने खिलाफ खड़ा कर रहा होता है, क्योंकि अब उसे प्रॉफिट में रहने के लिए असामान्य रूप से ऊंची विनिंग रेट चाहिए होगी। और यही वो जाल है जिसमें अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे विनिंग रेट बढ़ाने के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली समस्या उनके रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में आप कितना कमाते हैं, ये केवल इस बात से तय नहीं होता कि आप कितनी बार सही हैं। ये उससे भी अधिक इस बात से तय होता है कि जब आप सही होते हैं तब कितना कमाते हैं, और जब गलत होते हैं तब कितना खोते हैं। यही वो दृष्टिकोण है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर का रिस्क प्रति ट्रेड 1000 रुपए है। उसने पहले से तय कर लिया है कि स्टॉप लॉस हिट होने पर वो 1000 रुपए से अधिक नहीं खोएगा। अब यदि उसका टारगेट 3000 रुपए है, तो इसका मतलब है कि उसका रिवॉर्ड उसके रिस्क का 3 गुना है। अब भले ही वो हर ट्रेड में सही ना हो, फिर भी उसके पास प्रॉफिट बनाने का मजबूत अवसर मौजूद है, क्योंकि उसके विनर्स उसके लूजर्स से बड़े हैं। और यही बात लंबे समय में सबसे अधिक मायने रखती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। रिस्क रिवॉर्ड कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट मिलेगा। कई बार मार्केट आपको टारगेट तक पहुंचने का मौका नहीं देगा, कई बार स्टॉप लॉस हिट होगा, कई बार ब्रेक इवन भी होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पूरा सिस्टम किस दिशा में झुका हुआ है। क्या आपका सिस्टम बड़े विनर्स को जगह देता है या नहीं? क्योंकि यदि आपके विनर्स हमेशा छोटे रहेंगे और लूजर्स कभी कभी बड़े हो जाएंगे, तो लंबे समय में गणित आपके खिलाफ हो जाएगा। और ट्रेडिंग में अंततः गणित ही जीतता है, भावनाएं नहीं। यहीं पर डिसिप्लिन की भूमिका शुरू होती है। रिस्क रिवॉर्ड केवल चार्ट पर खींची गई 2 लाइनों का नाम नहीं है,
ये एक कमिटमेंट है। ये पहले से लिया गया निर्णय है कि मैं कितना रिस्क लूंगा और किस स्थिति में एग्जिट करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी वजह से ट्रेड लेने से पहले एग्जिट प्लान तय करते हैं। वे एंट्री के रोमांच में नहीं खोते। वे पहले ये सोचते हैं कि यदि मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना खोऊंगा, क्योंकि वे जानते हैं कि कैपिटल की सुरक्षा ही भविष्य के अवसरों की सुरक्षा है। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अगला ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन यदि एक ही ट्रेड में बड़ा नुकसान हो गया तो प्रोबेबिलिटी को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स का पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, पैसा बचाना होता है। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा भविष्य में बन सकता है, लेकिन खोया हुआ कैपिटल वापस लाना कहीं अधिक कठिन होता है। अब एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी प्रॉफिट जल्दी बुक किया है क्योंकि आपको डर था कि मार्केट वापस मुड़ जाएगा? क्या आपने कभी स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका दिया क्योंकि आपको उम्मीद थी कि मार्केट वापस लौट आएगा? यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि समस्या मार्केट में नहीं थी। समस्या ये थी कि भावनाएं आपके रिस्क रिवॉर्ड डिसीजन को नियंत्रित कर रही थीं। और जब भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं तब गणित काम करना बंद कर देता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, लॉस को पहले से स्वीकार करो और प्रॉफिट को बढ़ने की जगह दो। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने ईगो से ऊपर उठना पड़ता है। आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ ट्रेड्स गलत होंगे, कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जब कोई ट्रेड सही दिशा में जाएगा तब वही विनर कई छोटे लॉसेस की भरपाई कर सकता है। और यही वो बिंदु है जहां 40% विनिंग रेट अचानक डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि कितनी बार जीत रहे हैं। आपका ध्यान इस बात पर जाता है कि जीतने पर कितना कमा रहे हैं और हारने पर कितना बचा रहे हैं। और जैसे ही ये सोच विकसित होती है, ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा तरीका बदलने लगता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। केवल अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी जानना होगा कि लंबे समय में आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में कितना पैसा बनाने की क्षमता रखती है। और इसी सवाल का जवाब हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट में मिलता है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे अधिक महत्व देते हैं, एक्सपेक्टेंसी। अब तक हमने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं। पहली, ट्रेडिंग में केवल विनिंग रेट सफलता तय नहीं करती, और दूसरी, रिस्क रिवॉर्ड ये तय करता है कि आपके विनर्स आपके लूजर से बड़े हैं या नहीं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो हर गंभीर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। अगर मेरी विनिंग रेट और रिस्क रिवॉर्ड दोनों मुझे पता है, तो मैं ये कैसे जानूं कि मेरी स्ट्रैटेजी वास्तव में लंबे समय में पैसा बनाएगी या नहीं? यहीं पर आता है वो कॉन्सेप्ट जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे अधिक महत्व देते हैं, एक्सपेक्टेंसी। और यदि मैं ट्रेडिंग की पूरी दुनिया से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चुन सकता जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए, तो शायद वो एक्सपेक्टेंसी ही होता, क्योंकि यही वो संख्या है जो आपको ये बताती है कि लंबे समय में आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके पक्ष में काम कर रहा है या नहीं। देखिए, अधिकांश ट्रेडर्स का ध्यान हमेशा अगले ट्रेड पर होता है। वे सोचते हैं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का ध्यान अगले ट्रेड पर नहीं, अगले 100 ट्रेड्स पर होता है। यही सोच का अंतर उन्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी एक ट्रेड का परिणाम लगभग महत्वहीन होता है। वास्तविक महत्व उस पूरी सीरीज का होता है जिसमें दर्जनों और सैकड़ों ट्रेड्स शामिल होते हैं। एक्सपेक्टेंसी हमें उसी बड़े चित्र को देखने में मदद करती है। मैं चाहता हूं कि आप एक उदाहरण पर ध्यान दें। मान लीजिए आपकी विनिंग रेट 40% है और आपका एवरेज रिवॉर्ड आपके एवरेज रिस्क का 3 गुना है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप सही होते हैं तब आप जितना रिस्क लेते हैं उसका लगभग 3 गुना कमाते हैं, और जब गलत होते हैं तब केवल पहले से तय किया गया रिस्क खोते हैं। अब पहली नजर में 40% विनिंग रेट कमजोर लग सकती है, लेकिन जब इसे रिवॉर्ड के साथ जोड़ा जाता है तब पूरी तस्वीर बदल जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट केवल इस बात से नहीं बनता कि कितनी बार जीते, बल्कि इस बात से बनता है कि जीतने पर कितना कमाया और हारने पर कितना बचाया। यही कारण है कि दो ट्रेडर्स की विनिंग रेट एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। पहला ट्रेडर 40% बार जीतता है लेकिन प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है। दूसरा ट्रेडर भी 40% बार जीतता है लेकिन अपने विनर्स को बढ़ने देता है। कुछ महीनों बाद दोनों के अकाउंट्स की तुलना कीजिए। अक्सर दूसरा ट्रेडर कहीं बेहतर स्थिति में दिखाई देगा, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में काम करने दिया। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को प्रिडिक्शन गेम समझते हैं। उन्हें लगता है कि सफल ट्रेडर वो है जो मार्केट का अगला मूव सही सही बता सके, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। कोई भी व्यक्ति लगातार भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा सिस्टम बना सकता है जो लंबे समय में उसके पक्ष में स्टैटिस्टिकल एडवांटेज प्रदान करे। एक्सपेक्टेंसी उसी एडवांटेज का माप है।
यहीं पर एक और बड़ी गलती सामने आती है। कई ट्रेडर्स 5 या 10 ट्रेड्स के आधार पर स्ट्रैटेजी का फैसला कर लेते हैं। लगातार 3 लॉस आए और उन्हें लगने लगता है कि स्ट्रैटेजी खराब हो गई है। लगातार 4 विनर्स आए और उन्हें लगता है कि उन्होंने होली ग्रेल खोज लिया है। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। प्रोबेबिलिटी को अपना प्रभाव दिखाने के लिए पर्याप्त सैंपल साइज चाहिए होता है। यदि किसी सिक्के को केवल 5 बार उछाला जाए तो परिणाम असामान्य दिख सकते हैं, लेकिन यदि वही सिक्का 1000 बार उछाला जाए तो उसका वास्तविक व्यवहार सामने आने लगता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जर्नल रखते हैं। वे केवल प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते, वे पैटर्न देखते हैं, वे डेटा देखते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके सिस्टम का वास्तविक व्यवहार क्या है। क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन डेटा अधिक ईमानदार होता है। डेटा आपको वही दिखाता है जो वास्तव में हो रहा है, ना कि जो आप महसूस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने लगातार 4 लॉस लिए। यदि आप केवल भावनाओं के आधार पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यदि आपके पास 100 ट्रेड्स का डेटा मौजूद है और वो डेटा लगातार सकारात्मक एक्सपेक्टेंसी दिखा रहा है, तो आप शांत रह पाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि 4 लॉसेस पूरी तस्वीर नहीं है, वे केवल एक छोटे फेज का हिस्सा है। और यही समझ ट्रेडर को भावनात्मक निर्णयों से बचाती है। अब एक और गहरी बात समझिए। एक्सपेक्टेंसी आपको केवल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सिखाती, ये धैर्य भी सिखाती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका सिस्टम लंबे समय में काम करता है, तब आप हर ट्रेड के रिजल्ट से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। तब आपका ध्यान प्रोसेस पर रहता है। तब आप जानते हैं कि मेरा काम केवल नियमों का पालन करना है, परिणाम प्रोबेबिलिटी तय करेगी। और यही सोच मानसिक स्वतंत्रता देती है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो शानदार एनालिसिस करते हैं, अच्छे सेटअप्स पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। कारण अक्सर स्ट्रैटेजी नहीं होता, कारण ये होता है कि वे प्रोबेबिलिटी पर भरोसा नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड विनर हो, लेकिन जैसे ही कुछ लॉसेज आते हैं, वे सिस्टम बदल देते हैं, इंडिकेटर बदल देते हैं, टाइम फ्रेम बदल देते हैं, मार्केट बदल देते हैं, और अंत में वे उस स्टैटिस्टिकल एज को विकसित ही नहीं कर पाते जो लंबे समय में प्रॉफिट दे सकती थी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का मतलब लॉसेस से बचना नहीं है। सफलता का मतलब यह है कि आपके लॉसेस कंट्रोल्ड हो और आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी समय के साथ अपना प्रभाव दिखा सके। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने रिजल्ट्स को दिनों या हफ्तों में नहीं मापते, वे महीनों और वर्षों में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी को अपना काम करने के लिए समय चाहिए। और जब आप इस स्तर पर ट्रेडिंग को समझना शुरू करते हैं, तब एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव होता है। आप हर ट्रेड को अपने आत्मसम्मान से जोड़ना बंद कर देते हैं। आप हर लॉस को व्यक्तिगत असफलता मानना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि एक ट्रेड केवल एक इवेंट है, पूरी कहानी नहीं। लेकिन इस समझ के बावजूद एक चुनौती बाकी रहती है, क्योंकि गणित समझ लेना आसान है, प्रोबेबिलिटी स्वीकार कर लेना भी संभव है, लेकिन लगातार लॉसेस के दौरान भावनात्मक रूप से स्थिर बने रहना सबसे कठिन काम है। और अब हमें उसी विषय को समझना है, क्योंकि 40% विनिंग रेट के साथ प्रॉफिट कमाने के लिए केवल सही गणित नहीं, सही मानसिकता भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चुनौती है जिसके सामने अच्छे ट्रेडर्स हार जाते हैं। स्ट्रैटेजी सही होती है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, एक्सपेक्टेंसी सकारात्मक होती है, फिर भी वे लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाते। कारण है उनकी मानसिकता। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने नियमों का पालन करते रहना है, खासकर तब जब लगातार लॉसेस सामने आ रहे हों। अब जरा सोचिए, अगर आपकी विनिंग रेट 40% है तो इसका सीधा मतलब है कि लॉसेस आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सामान्य हिस्सा है। ऐसे समय आएंगे जब लगातार 3, 4 या 5 ट्रेड्स भी गलत हो सकते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी को भूलकर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। वे स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, या फिर नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि लॉसेस असफलता का संकेत नहीं है, वे केवल प्रोबेबिलिटी का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए वो हर ट्रेड से पहले ही रिस्क को स्वीकार कर लेता है। यदि स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से मान लिया था कि यह संभावना मौजूद है। यही मानसिक एक्सेप्टेंस एक ट्रेडर को स्थिर बनाती है। जब आप हर ट्रेड को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप मार्केट से लड़ना भी छोड़ देते हैं। तब आपका ध्यान रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर रहने लगता है। और ट्रेडिंग में वास्तव में आपके नियंत्रण में केवल प्रोसेस ही होता है। मार्केट क्या करेगा, अगला कैंडल कहां जाएगा, अगला ट्रेड विनर होगा या लूजर, ये किसी के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आप अपने रिस्क को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन बनाए रख सकते हैं, और लंबे समय में यही चीजें आपके रिजल्ट्स को आकार देती हैं। इसलिए यदि आप 40% विनिंग रेट के साथ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको लॉसेस से डरना बंद करना होगा, क्योंकि लॉस आपका दुश्मन नहीं है। आपका असली दुश्मन है भावनात्मक निर्णय। आपका असली दुश्मन है अधीरता।
और आपका असली दुश्मन है अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ देना। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए केवल बाय और सेल का खेल नहीं रहती, बल्कि एक मानसिक खेल बन जाती है।